हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे अपना मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और जानते हैं कि हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक, जिसे आप हिंदी में कहते हैं तर्कशास्त्र। इसके हम 25 क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर ठीक हमारा क्वेश्चन शुरू है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अरस्तु ने विचार के कितने नियमों का उल्लेख किया है। देखिए ऑप्शन ए में है तादात्म्य नियम, देखिए बी नंबर पे है मध्य भाव नियम, देखिए सी नंबर पे है व्याघात नियम और देखिए डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते हैं कि अरस्तु ने जिन नियमों का उल्लेख किया है विचारों का, वो हमारे ऑप्शन ए भी हैं, बी भी हैं, सी भी हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा उपयुक्त सभी को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साध्य को सिद्ध करने हेतु दिया गया दृष्टांत है। तो साध्य को सिद्ध करने के लिए दिया गया दृष्टांत क्या होता है। तो जानते रहिएगा साध्य को सिद्ध करने के लिए जो दिया गया दृष्टांत होता है उसे उदाहरण कहते हैं। उदाहरण देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक करें। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि न्याय वाक्य में कितने पद होते हैं। तो अब यहाँ कितने की वजह शायद होना चाहिए था कि कौन से पद होते हैं। तो चलिए यहाँ कितने भी हम मान ले रहे हैं। तो न्याय वाक्य में कितने पद होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आया है साध्य पद, बी नंबर पर है पक्ष पद, देखिए सी में आया है देखिए मध्य पद और देखिए डी में उपयुक्त सभी। तो जानते हैं कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। जानते हैं न्याय वाक्य में जो पद होते हैं उसे हम पक्ष पद कहते हैं। तो पक्ष पद देखिए ऑप्शन बी में है, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय तर्कशास्त्र में परामर्श द्वारा प्राप्त ज्ञान को किसकी संज्ञा देता है। तो जानते रहिएगा भारतीय जो तर्कशास्त्र में परामर्श द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमान का संज्ञा दिया जाता है। तो अनुमान देखिए कहाँ आया है, देखिए अनुमान आया है ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 8th नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में तर्क दोष है। तो किस में तर्क दोष है। देखिए ऑप्शन में है भूल, देखिए बी में है विकृति, सी में देखिए है चूक और देखिए डी में है तार्किक नियमों का उल्लंघन। तो जानते हैं इन चारों को ऑप्शन की बात करें तो जानते रहिएगा तर्क दोष हमें जो मिलता है वो मिलता है विकृति में। विकृति देखिए ऑप्शन बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तर्कशास्त्र में कॉन्सेप्ट शब्द का आशय है। तो तर्कशास्त्र में कॉन्सेप्ट तर्क का क्या आशय होता है। तो जानते हैं कि जो तर्कशास्त्र होता है उसमें कॉन्सेप्ट शब्द का जो आशय होता है वो होता है सामान्य विचार से। तो सामान्य विचार देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन आया है कि तर्क वितर्क के निर्णय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में निर्णय, बी नंबर पर है तर्क वितर्क, सी नंबर पर है विवेचना और डी में है वस्तु। तो जानते हैं तर्क वितर्क के निर्णय को वस्तु कहा जाता है। वस्तु देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति ज्ञान की कितनी विधियां होती हैं। तो जानते हैं न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति ज्ञान की जो विधियां होती हैं वो 6 होती हैं। 6 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 6th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्वान ने प्राकृतिक की एक रूपता को 2 वर्गों में विभाजित किया है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, सह अस्तित्व की एक रूपता एवं अनुक्रम की एक रूपता। तो जानते रहे कि वो है फाउलर। तो फाउलर जानते रहे कि फाउलर ने प्रकृति की एक रूपता को 2 वर्गों में विभाजित किया है। तो फाउलर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वय अन्वय किस प्रकार की विधि है। तो अन्वय जो होती है जानते रहे कि वो अनुभवात्मक विधि है। तो अनुभवात्मक देखिए कहाँ है, देखिए अनुभवात्मक आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्राकल्पना होती है। तो वैज्ञानिक प्राकल्पना क्या होती है। तो जानते हैं कि वैज्ञानिक जो प्राकल्पना होती है उसे हम सत्य कहते हैं। तो सत्य देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तर्कशास्त्र का अध्ययन किस लिए आवश्यक है। देखिए ऑप्शन ए में है ज्ञान की वृद्धि के लिए, बी नंबर पर है तर्क करने के लिए, सी नंबर पर है विचारों को व्यक्त करने के लिए और देखिए डी में है तर्क को पूर्णतः समझने के लिए। तो जानते हैं कि तर्कशास्त्र का अध्ययन इसलिए आवश्यक है ताकि विचारों को व्यक्त किया जा सके। तो विचारों को व्यक्त करने के बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आगमनात्मक प्रक्रिया में निहित नहीं है। तो आगमनात्मक जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या निहित नहीं होता है। जानते हैं कि जो आगमनात्मक जो प्रक्रिया होती है उसमें वर्गीकरण निहित नहीं होता है, इसलिए वर्गीकरण देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्कशास्त्र में अवशेष विधि का संबंध किस विद्वान से है। देखिए ऑप्शन में है कांट से, बी नंबर पर है व्यूम से, सी नंबर पर है मील से और देखिए डी में है अरस्तु से। जानते रहिएगा आगमनात्मक तर्कशास्त्र में अन्वेषण विधि का जो संबंध है वो है व्यूम से। व्यूम देखिए ऑप्शन में बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे।
देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आया है कि जब कभी भी भाषा के रूप में निर्णय प्रकट किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखो ऑप्शन में है विचार, बी नंबर पे है प्रस्ताव, सी नंबर पे है परिणाम और डी में है कार्य। तो जानते हैं जब कभी भी भाषा के रूप में निर्णय को प्रकट किया जाता है तब उसे कार्य कहा जाता है। कार्य देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस आकृति में कम से कम एक आधार वाक्य निषेधात्मक होता है। तो जानते रहिए कि ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देख लें। देखो ऑप्शन ए में है पहले, बी नंबर पे है दूसरे, सी नंबर पे देखिए तीसरे और देखिए डी में है चौथे। तो जानते रहिएगा पहले आकृति में कम से कम एक आधार वाक्य निषेधात्मक होता है। तो पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को 17 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि तर्कशास्त्र विचार के आकारिक नियमों से संबंध ज्ञान है, यह परिभाषा किस विद्वान की है। देखिए ऑप्शन में है हैमिल्टन, बी नंबर पे है ऑल्ड्रिच, सी नंबर पे देखिए कांट और देखिए डी में है हीगल। तो जानते हैं कि यह विचार जो है हैमिल्टन का है। हैमिल्टन देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन विचार के नियम के अंतर्गत आता है। देखिए ऑप्शन ए में है व्याघात का नियम, बी नंबर पे है मध्य भाव का नियम, सी नंबर पे है तादात्म्य का नियम और देखिए डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें तो जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है मध्य भाव का नियम, मध्य भाव का जो नियम है जानते रहिए ये विचार के नियम के अंतर्गत आता है, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण के कितने दोष होते हैं। तो जानते रहिएगा जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण के 8 दोष होते हैं। 8 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार्किक दृष्टि से वैधता अवैधता का प्रश्न किसके संदर्भ में उठता है। तो जानते रहिएगा तार्किक दृष्टि से वैधता या अवैधता का जो प्रश्न उठता है वो अनुमान की दृष्टि से उठता है। तो अनुमान देखिए कहाँ है, देखिए अनुमान आया है ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन गुणार्थ का भेद है। देखिए ऑप्शन में है तार्किक गुणार्थ, बी नंबर पे है वस्तुगत गुणार्थ, सी नंबर पे है व्यक्तिगत गुणार्थ और देखिए डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते हैं कि चारों की बात करें तो जानते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत गुणार्थ जो है जानते हैं कि ये गुणार्थ का भेद है, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि विशेष से सामान्य या कम सामान्य से अधिक सामान्य का सही अनुमान करना आगमन है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। तो जानते हैं कि यह परिभाषा जो है वो फाउलर की है। तो फाउलर देखिए है ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर लेंगे। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन है हेत्वाभास के कितने भेद होते हैं। तो जानते रहिएगा हेत्वाभास के कुल 5 भेद होते हैं। 5 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तर्क विवेक युक्त चिंतन है, यह परिभाषा किस विद्वान का है। तो जानते रहिएगा तर्क विवेक युक्त चिंतन है, यह परिभाषा है प्रोफेसर बारलिंगे का। तो प्रोफेसर बारलिंगे देखिए कहाँ है, देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर बी में प्रोफेसर बारलिंगे, तो हम बी नंबर को क्लिक कर लेंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैत दर्शन को किसने प्रतिपादित किया है। तो जानते रहिएगा अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित करने वाले जो हैं वो हैं रामानुज। तो रामानुज देखिए कहाँ है, देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर। तो में भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे जो भी हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया। अगर सारी चीज क्लियर हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आप कमेंट जरूर किया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज के रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।